हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। आज आपको हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपका वीडियो है और इसी को आज हम बताएंगे। और आज जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अच्छी प्रकार से सीख लीजिए और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न को रटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि टाइप बना बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से कम समय में हल कर पाएंगे। जो है यहाँ पर देखिए लिया गया है, ये 5 अंक का क्वेश्चन है और यहाँ पर 2024 में पूछा गया है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, देखिए प्रॉपर ढंग से इसको हम हल करना बताएंगे आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर आर बराबर यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है के नहीं दिया गया है तो के वाले को क्या मानेंगे, हम इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर के, इस प्रकार से लिख लेंगे जो है यहाँ पर। और प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ पर दूसरा वाला लिख लिया जाए, इसको क्या लिखेंगे, 2 आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस क्या हो जाएगा के कैप, और यहाँ पर प्लस म्यू यहाँ पर 3 आई कैप और माइनस हो जाएगा 5 जे कैप और प्लस क्या होगा 2 के कैप। इस प्रकार से इसको मान लिया जाएगा समीकरण 2, समीकरण 1 मान लिया जाएगा, समीकरण 2 मान लिया जाएगा। अब इन्हों क्या करेंगे, हम इसको तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना वेक्टर R1 बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, इस प्रकार से, तथा वेक्टर R2 बराबर यहाँ पर वेक्टर A2 प्लस म्यू लैम्डा वेक्टर B2 से करने पर इस प्रकार से क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, वेक्टर A1 और वेक्टर A2 और वेक्टर B1 और वेक्टर B2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या यहाँ लिख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वेक्टर A1 बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 टाइम्स यहाँ के कैप, और यहाँ पर B1 क्या मिल जाएगा, वेक्टर B1 बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस होगा के कैप। इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, A2 लिख लीजिए, वेक्टर A2 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 आई कैप और प्लस होगा जे कैप माइनस हो जाएगा के कैप यहाँ पर। और वेक्टर B2 क्या मिल जाएगा, यहाँ से वेक्टर B2 हम लिखेंगे, यहाँ से लिख दिया जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 आई कैप माइनस होगा 5 जे कैप और प्लस हो जाएगा 2 के कैप, ये यहाँ पर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तुलना करके A1 A2 B1 B2 निकालेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो 2 आई कैप में से आई कैप घटाएंगे तो आई कैप मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, जे कैप में से जे कैप को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ प्लस क्या होगा, ये 0 मिल जाएगा, यहाँ प्लस होगा 0 जे कैप 0 मिलेगा। और यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ भी
क्या मिल जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 घटाएंगे तो यही मिल जाएगा आपका के कैप मिल जाएगा। इस प्रकार से ये मिल जाएगा। और अब यहां पर इसको निकाल लिया जाए, वेक्टर B1 यहीं पर लिखते हैं, यहां पर निकालना पड़ेगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, यहां पर ये निकालेंगे। सबसे पहले हम यह निकाला जाएगा, तो यहां पर निकाल लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, इसको सारणी विधि में लिखेंगे। सबसे पहले आई जे के यहाँ पर लिखा जाएगा, आई कैप और यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप लिख देंगे। अब यहाँ पर इसके गुणांक लिख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर के का क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके यहाँ पर 3 क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 -5 और यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इसको हल किया जाएगा तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई कैप। अब यहाँ पर देखो जिस एलिमेंट को लिया जाएगा जिसके यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसके संबंधित रो तथा कॉलम को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आई वाला ले रहे तो इसका इधर और इसका नीचे छोड़ दिया जाएगा। इसका इसमें गुणा करो तो क्या मिलेगा, -1 का 2 में गुणा करो तो -2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -5 आएगा, लेकिन बीच में ऑलरेडी माइनस होता है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर +5 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -j, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर पहले प्लस उसके बाद माइनस उसके बाद फिर प्लस आएगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ से चूंकि इसको ले रहे हैं तो इसके संबंधित रो, इसके संबंधित कॉलम और रो को छोड़ दिया जाएगा, तो 2 का 2 गुना 4, इसमें गुणा कर देंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर दिए, माइनस क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा के। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो इससे संबंधित कॉलम तथा रो को छोड़ दिया जाएगा, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो -10 मिल जाएगा, -10 और यहाँ पर इसका -10 इसमें गुणा करेंगे माइनस, देखो यहाँ पर -3 आएगा, लेकिन बीच में ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या मिल जाएगा 3, प्लस यहाँ पर 3 मिल जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्लस रहेगा, +3 रहेगा, यहाँ पर जी +3 रहेगा। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, 10 है, सही है। तो इसको आगे हल किया जाए तो क्या मिल जाएगा, 5 में से देखो 1 + 1 माइनस तो घट जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा, तो 3 आई कैप। और यहाँ पर 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाएगा तो यहाँ जे कैप मिल जाएगा। यहाँ पर 10 में से देखो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 के कैप, -7 के कैप। अब यहाँ से माड निकाल लिया जाए, क्या निकालेंगे हम, माड निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। इस प्रकार से माड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का वर्ग करके कड़ी में करते हैं। तो यहाँ पर 3 3 का 9, इसका 1 का 1 का आएगा, 1 का वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 7 का -7 का वर्ग करेंगे 7 से 49, तो यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 49। अब इसको आगे हल किया जाए तो 49 से 50, कड़ी में क्या आ जाएगा 59, कड़ी में आ जाएगा 59। अब हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा, क्या, इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, यहाँ पर डॉट इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा निकला था, यहाँ पर ये जो निकाले हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर इसका देखो यहाँ पर यही चीज लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लिया जाए, दोनों का हम यहाँ इस वाले को डायरेक्ट, यहाँ पर देखो एक वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 है, और यहाँ पर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 है, तो दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं I डॉट I क्या होता है, 1 होता है,
और आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। नहीं, समान रहेगा तो एक आएगा और असमान रहेगा तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, तो आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक ही होगा। 3 करने 3 यहाँ पर 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो जे है, जीरो है तो जीरो मिल जाएगा। इसका क्या होगा, आपका जीरो ही मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और यहाँ पर के का इसमें गुणा करेंगे तो मास गुणा करो प्लस, मास का मास में गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा। और के का के डॉट क्या होगा, तो 1 मिलेगा। और 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। अब यहाँ पर मिल जाएगा क्या, बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 7 और 3 10, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब सूत्र जो है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी दी बराबर क्या होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। जब सूत्र याद रहेगा तभी सवाल लगेगा। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और डॉट में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान में इसका ए बार डाला, क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। इस प्रकार से यहाँ टोटल का मान रहेगा। अब यही मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख दिया जाए। तो यहाँ पर मान रखेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ से d बराबर, यहाँ मान लिखेंगे ही। और यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आएगा, 10 आया है, 10 लिख दीजिए। बटे में इसका 2 मान कितना आया है, कड़ी में 59 आया है, 59 लिख दिया जाए। और यहाँ बीच में क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे। अब मार्क से वैल्यू जब बाहर निकलेगी, मार्क से क्या होगी, वैल्यू बाहर निकलेगी तो यही मिल जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, मार्क से बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो कड़ी में क्या होगा आपका 59, ये हो जाएगा इकाई। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। हर साल पेपर के जो मेन क्वेश्चन है उनको हम बताते रहेंगे। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।